प्रसाद बिस्मिल, भारत की स्वतंत्रता का वो अध्याय जिसने भारत की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम लिया। आखिर है कौन राम प्रसाद बिस्मिल? आखिर हम देश के उस वीर सपूत के बारे में क्या जानते हैं? क्या जानती है आज की पीढ़ी कि राम प्रसाद बिस्मिल ने इस देश के लिए क्या किया? ये सवाल आप अपने आप से करिए। यदि इसका जवाब आपके अंदर से हाँ में आए तो मुबारक हो, आप उन चंद लोगों में से हैं जो असली देशभक्तों को पहचानते हैं। यदि इसका जवाब ना में आए तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती उन सिलेक्टिव इतिहासकारों की है जिन्होंने सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही देशभक्त माना। उनको लगा कि सिर्फ वही हैं देशभक्त, और उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे लोगों को इस श्रृंखला में नहीं रखा। तो आज हम भारत न्यूज़ बताएगा आपको कि आखिर कौन है राम प्रसाद बिस्मिल। आखिर राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या किया इस देश के लिए। आज ही के दिन यानी 1897 में आज के ही दिन 11 जून को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में माता मूला रानी और पिता मुरलीधर के पुत्र के रूप में जन्मे क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल। ये तो सर्वज्ञात है कि अंग्रेजों ने ऐतिहासिक काकोरी कांड में मुकदमे के नाटक के बाद 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर की जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि इस सरफरोश क्रांतिकारी के बहुआयामी व्यक्तित्व में एक कवि, एक संवेदनशील शायर, साहित्यकार, इतिहासकार के साथ साथ बहुभाषावादी अनुवादक का भी निवास था। और लेखन या कवि कर्म के लिए उसके बिस्मिल के अलावा 2 और उपनाम थे, वो थे राम और अज्ञात। इतना ही नहीं, 30 साल के जीवन काल में उसकी कुल मिलाकर 11 पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जिसमें से एक भी गोरी सत्ता की कोप से नहीं बच सकी और सारी की सारी गोरी सत्ता ने जब्त कर ली। हाँ, इस लिहाज से वे भारत तो क्या, संभवतः दुनिया के पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिसने क्रांतिकारी के तौर पर अपने लिए जरूरी हथियार अपनी लिखी पुस्तकों की बिक्री से मिले रुपयों से खरीदे। जानकारों के अनुसार बिस्मिल की क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत 1913 में अपने जीवन के आर्य समाज और वैदिक धर्म के प्रमुख प्रचारकों में से एक भाई परमानंद को, जो अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया में अपने बचपन के मित्र लाला हरदयाल की ऐतिहासिक गदर पार्टी में सक्रियता की कहानी सुनाया करते थे, जिन्हें सुनकर राम प्रसाद बिस्मिल के अंदर देशभक्ति का एक जुनून जागा। उसके बाद उन्होंने देशभक्ति के लिए तमाम तरह के कांग्रेस के साथ मिलकर प्रयास करे, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो इसके कारण देश में फैली निराशा को देखकर राम प्रसाद बिस्मिल का कांग्रेस के आज़ादी के अहिंसक प्रयत्नों से मोह भंग हो गया था। 1927 में 19 दिसंबर को अपनी सजा पर अमल के दिन सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले बिस्मिल ने बखूबी बाजुए कातिल का जोर देखा। फांसी पर चढ़ने से पहले उन्होंने अजीमाबाद के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी की गज़ल का सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है वाला शेर पूरे जोशो खरोश से गाया तो वहाँ खड़े तमाम लोग ताली बजाने लगे। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल के साथ उनके 4 और साथियों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। देश के ऐसे वीर सपूत को भारत न्यूज़ तहे दिल से सलाम करता है।